नमस्कार साथियों। मैं हूं डॉक्टर बेड़ुदर रौतिया, लॉ में प्रोफेसर हूं। देखिए, मैं रोज़ इस तरह का वीडियो लाता हूं कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, आपको मैं एक विधिक रास्ता बता सकूं। याद रखिएगा, 25 लाख शिक्षकों की जीत का जो लीगल रोड मैप है वो क्या है। इन सर्विस टीचर के लिए टेट से छूट, तो ये इतना आसान नहीं है टेट से छूट मिलना। ये संघर्ष की कहानी है, साक्ष्य चाहिए। ठीक है, और संसद को दबाव बनाने की जरूरत है। दोस्तों, क्या 20 साल का अनुभव रखने वाले शिक्षकों को फिर से परीक्षा देनी होगी? सुप्रीम कोर्ट के 29 मई के फैसले के बाद देश के 25 लाख शिक्षक सदमे में हैं। भोपाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हुई सीधी मुलाकात और संसद में अध्यादेश लाने की विधिक मांग ने इस जंग को एक नया मोड़ दे दिया है। क्या सरकार मानसून सत्र में बिल लाकर शिक्षकों को सुरक्षित करेगी? आज मैं आपको वो विधिक रास्ता बताऊंगा जिनसे आपको टेट से 100% छूट मिल सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि 18 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, मैं कोई टीआरपी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये जो 25 लाख शिक्षक हैं उनको मैं उनकी जो मूल जो मांग है, जो उनको हकीकत में जो राइट्स हैं वो मिलनी चाहिए। ये टीटी अनिवार्यता विवाद बहुत बड़ा मोड़ लेकर आ रहा है। और ये रणनीतिक दिशा है। न्यायालय से संसद तक नीति आयोग की बैठकों में अनदेखी के बाद अब सीधे अध्यादेश और मानसून सत्र में संशोधन की मांग चल रही है। क्यों चल रही है? अरे भैया, इन सर्विस टीचर का समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और दशकों से कार्यरत शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना, उनकी आजीविका, उनके और उनके परिवार की आजीविका का अधिकार है। इसको ऐसे ही कैसे जाने देंगे हम लोग जो है। यदि सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को सुनेगा नहीं तो हम दूसरे उपाय ढूंढेंगे। और आपको पता होगा, क्यूरेटिव पिटीशन की बात उठ रही है और उसका ड्राफ्ट भी बना रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं। एक तरफ जो है क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया जाएगा, दूसरी तरफ संसद में दबाव बनाया जाएगा कि मानसून सत्र में हर हालत में इस विधेयक को, सरकारी विधेयक को लाया जाए, डिस्कशन हो और उसको पारित किया जाए। हमारे जो चाहे विपक्षी सांसद हो, चाहे सत्ता पक्ष के सांसद हो, चाहे निर्दलीय हो, सबके पास में हमारे टीचर, इन सर्विस टीचर जा रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। आश्वासन दिया जा रहा है कि जो नेक्स्ट मानसून सत्र होगा, सारे सांसद जो है एक आवाज़ से बात करेंगी। ये संसद में अंदर में गूंजेगा। ये आप लोग इतना आसान मत समझिएगा। ये इतना आसान नहीं है कि आपकी नौकरी चला जाए। आपकी आजीविका को छीन लिया जाए। 25 लाख सर्विस टीचर हैं। ये तो गवर्नमेंट टीचर हैं। सेमी गवर्नमेंट टीचर को पकड़ देंगे तो 60 से 65 लाख इन सर्विस टीचर हैं। 65 लाख। 65 लाख इन सर्विस टीचर को नाजार करना इतना आसान समझते हो? साथियों, 13 जून को भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस मुलाकात में, याद रखिएगा, इस मुलाकात में सबसे बड़ी मांग यह थी कि सरकार संसद में अध्यादेश लाए। तर्क क्या है? भारतीय विधिक सिद्धांत के अनुसार कोई भी नियम उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होता है, न कि रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से लागू होता है। जब टेट 2010-11 में आया था तो 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर इसे थोपना न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। जनप्रतिनिधियों यानी कि सांसद और विधायकों ने भी शिक्षा मंत्री के सामने इस मांग का समर्थन किया है। खुद ही सत्ता पक्ष के सांसद, सत्ता पक्ष के विधायक, वो जो महापौर हैं, वो खुद ही जो है शिक्षा मंत्री को बोल रहे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद विधायी शक्तियों का उपयोग कर शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। हमारे पास में दो रास्ता है। एक क्यूरेटिव पिटीशन भी लगाएंगे,
जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कोई मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। ठीक है, इन सर्विस टीचर को मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, ये उनका राइट्स है। ठीक है, ये राइट्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? हैं, किस लिए एग्जामिनेशन देंगे भाई? क्यों एग्जामिनेशन देंगे? हर व्यक्ति दे पाना संभव नहीं है। हमने शिक्षा मंत्रालय, पीएमओ और सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई के जवाब में साफ कह दिया कि हमारा काम आदेश देना है, किसी कानून पर स्पष्टीकरण या सलाह देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है। शिक्षा मंत्रालय से आरटीआई के माध्यम से 7 तीखे सवाल पूछे गए हैं। क्या 2009 के मूल अधिनियम में टीट का जिक्र था? अगर 2017 के संशोधन में इसे अनिवार्य किया गया तो क्या राज्यों को इसकी आधिकारिक सूचना दी गई थी? क्या 2010 से पहले वाले शिक्षकों के लिए यह दायित्व कब से शुरू हुआ? इन सवालों ने शिक्षा विभाग को विधिक रूप से घेर लिया है। अब उन्हें मानसून सत्र से पहले जवाब देना होगा। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान, ठीक है, खुद ही शिक्षा मंत्री ने जो है घोषणा किया था कि हमारी सरकार बन जाने के बाद में कोई न कोई आपके बचाव का रास्ता हम खुद बनाएंगे। ठीक है, तो केंद्रीय विधायिका के माध्यम से तत्काल राहत और संसद में आवश्यक अध्यादेश लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुद ही वो कह दिया हुआ है, खुद ही आप लोगों को आश्वासन दिया था। ठीक है, ये चुनावी भाषण नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। चुनावी भाषण ऐसे दे जाएंगे, चुनाव जीतने के बाद में कह देंगे वो चुनावी भाषण था। बिल्कुल नहीं, इस पर चिंतन हो रही है। ठीक है, आप लोग का गलती क्या है? आप लोग जब हम कोई बात को बताते हैं सरकार तक इस बात को पहुंचाना जरूरी है। आप लोग शेयर करते नहीं हो वीडियो जो है। ठीक है, हर व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर में आपको इसको डालना चाहिए। ठीक है, आरटीआई का खुलासा मंत्रालय के जवाबदेही पर प्रहार है। साथियों, केवल पत्रों से काम नहीं चलेगा। 18 जून 2026 वह तारीख है जब देश भर के सभी शिक्षक संगठन एकजुट होकर प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। रणनीति क्या है? मानसून सत्र जुलाई में शुरू होने वाला है। अगर जून में लाखों ज्ञापन एक साथ केंद्र तक पहुंचते हैं तो सरकार पर मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाने का भारी दबाव बनेगा। जैसा कि 2017 में संसद में आश्वासन दिया गया था कि इन सर्विस शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य नहीं है, हमें उसी वादे को सरकार को याद दिलाना है। दोस्तों, आप लोग सोचते हो कि अरे सर अपने को टेट क्लियर करना है, टेट की तैयारी करेंगे, टेट क्लियर कर लेंगे। टेट हर आदमी क्लियर नहीं कर सकता, हर आदमी नहीं पढ़ सकता। ठीक है, किसी का आँख नहीं दिख रहा है, किसी का कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को डायबिटीज़ है, कोई बीपी पेशेंट है, कोई हाथ पैर नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत ईजी गोइंग है यार, पास परीक्षा तैयारी तो करना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है, कि ये जितने भी मैसेज लिखते हैं ना हमारे जो है वो आप लोगों के इन सर्विस टीचर के दुश्मन है वो। अन्यथा स्थिति में वो लिखते सर आप जो है सामने आइए, आपका हम पीछे पीछे जा रहे हैं, आपका हम साथ देने वाले हैं। वो साथ देने वाले लोग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ठीक से समझिए। मेरा सभी शिक्षक संगठनों और उनके नेताओं जैसे अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और टीएफआई से आग्रह है कि वे एक बैनर तले आएँ। यह समय अलग अलग रहने का नहीं बल्कि 25 लाख परिवारों के भविष्य को बचाने का है। याद रखिए, 56 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास टेट नहीं है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसे सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। बिल्कुल 100% की बात कर रहा हूँ मैं। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतिगत स्पष्टीकरण उनका काम नहीं है। अब एकमात्र विकल्प भारत सरकार और संसद के पास में है। ठीक है, ये जो न्यूनतम योग्यता वाली बात थी, ठीक है, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बीच में, ठीक है, कानूनी अंतर है, इसको ठीक से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको ठीक से समझिए। कोई भी नियम सामान्यतः अपने अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होता है, उससे पहले नहीं। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 समानता का अवसर
समानता और अवसर का सीधा उल्लंघन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सड़क से संसद तक 18 जून के देशव्यापी रणनीति चल रही है। देश के सभी 28 राज्यों में एक साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन चलेगा। जिला स्तरों पर कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपना है। हमारा मांग क्या है कि मानसून सत्र होने से पहले सरकार पर भारी कूटनीतिक और जन दबाव बनाना है। इसलिए अहिंसा, ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से 4 अप्रैल जैसी बड़ी एकजुटता का आह्वान किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझिए। 31 अगस्त 2028 वह समय सीमा, जब तक सरकार को इस विसंगति को पूरी तरह समाप्त करना नहीं करेगा तो फिर आंदोलन चलेगा। ठीक है, न्यायालय की समय सीमा से पहले विधायिका का सीधा हस्तक्षेप अनिवार्य है। 19 जुलाई की सुनवाई और 18 जून का आंदोलन, ये 2 घटनाएं तय करेगी कि आपका अनुभव जीतेगा या योग्यता का नया नियम। इस वीडियो को हर शिक्षक तक पहुंचाएं ताकि 18 जून को पूरा देश एक स्वर में बोले, अनुभव ही सबसे बड़ी योग्यता है। समझ आ रही मेरी बात जो है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप लोग जो इग्नोर मत करिए। आपका कमेंट्स, ठीक है, ये जो हमारी जो रणनीति है, रणनीति को प्रोत्साहित करने के लिए हो, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।